मूवी शुरू होती है और हमें कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और साथ ही ये सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स जिसका नाम ट्रे होता है वहां पर नहीं होता, तो उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और फिर उस जगह पर दो बाकी स्टूडेंट्स जिनका नाम सोफी और बैट होता है अकेले होते हैं। तभी उन्हें कोई तीर से मारता है जो लड़की के सीने और लड़के के हाथ से आर पार हो जाता है और इतनी ही देर में वो कुछ समझ पाते तभी एक और तीर आता है जो कि सोफी की आंख पर लगता है जिससे कि उसकी आंख बाहर आ जाती है और सोफी वहीं पर मर जाती है। ये देखकर ब्रैड वहां से भाग जाता है और तभी एलेक्स भी वापस वहां पर आती है और तब थ्री फिंगर नाम का म्यूटेंट सोफी की आंख खा रहा होता है जिसे देखकर वो छुप जाती है। फिर ट्रे नाम का एक और स्टूडेंट वहां पर लकड़ियां लेकर पहुंचता है लेकिन थ्री फिंगर उस पर भी हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़ कर मार देता है और ब्रैड भी इन म्यूटेंट्स का शिकार बन जाता है और उन सभी दोस्तों में से अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची थी। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को ले जाकर दूसरी जेल में शिफ्ट करना होता है और ऐसा करने की जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी जाती है और वो टोटल 5 कैदी होते हैं जिनमें एक था जेविस जो कि एक बहुत बड़ा माफिया होता है और ये सारा इंतजाम उसी के लिए ही चल रहा था। वैसे तो इनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना होता है लेकिन पुलिस को पता चलता है कि रास्ते में जेविस के आदमी बस को भी हाईजैक कर सकते हैं जिससे कि वो उसे छुड़ा सकते हैं। इसीलिए पुलिस वालों ने अपना प्लान चेंज कर दिया होता है, साथ ही अपना रूट भी चेंज कर दिया होता है और उनका नया रूट था वो खतरनाक रास्ता यानी कि पेपर मिल रोड। वो सभी कैदियों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। अब हमें थ्री डोर्स को दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का भतीजा था। तो ये वही होता है, थ्री फिंगर लास्ट पार्ट में उंगली खिला रहा होता है और ये दोनों चाचा भतीजे यहाँ पर एक जाल सेट कर रहे होते हैं लेकिन थ्री डोर्स खुद ही जाल में फंस जाता है जिस पर थ्री फिंगर आकर उसे निकालता है। फिर ये दोनों इस जाल को पूरी तरह से सेट करके वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ ये सभी पुलिस वाले उन सभी कैदियों को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर आते ही एक ट्रक इनका पीछा करने लगता है और ये होता है थ्री फिंगर। अब वो बस के टायर में एक नुकीला तार फंसाकर उसे पंचर कर देता है जिससे वो बस अपना कंट्रोल खोकर रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने के लिए जाता है लेकिन उस वक्त वो उन पर हमला नहीं करता। अब पुलिस ऑफिसर नेट सारे कैदियों को बाहर निकालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है। तभी एक और पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर जेविस पे अपनी गन तान देता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक चाकू आकर उसकी गर्दन में घुस जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब सभी कैदी ये समझते हैं कि ये सब जेविस के आदमी ही कर रहे हैं और तभी कोई जेविस पर भी तीरों से हमला करना शुरू कर देता है जिससे कि वो सभी समझ जाते हैं कि ये सब जेविस के आदमी भी नहीं है। जेविस नेट से कहता है कि वो सभी की हथकड़ी खोल दे, जिस पर नेट उनसे कहता है कि चाबी बस के अंदर रह गई है और अब बस को भी पूरी तरह से आग लग चुकी थी। अब एक वोल्टर नाम का पुलिस ऑफिसर अभी भी बस के अंदर ही होता है। जब नेट बस के अंदर चाबियां लेने के लिए जाता है वो बिल्कुल सही समय पर वोल्टर को बस से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया होता है वो खराब हो चुकी थी लेकिन जेविस फिर भी उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि नेट ही है जो उन्हें जंगल से निकाल सकता है। तब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की झाड़ियों से बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और ये लड़की एलेक्स होती है जो कि बच गई थी। उन्हें बता दिया कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो कि लोगों को मारकर उन्हें खाता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो अपनी पूरी कहानी ने बता चुकी थी जिस पर कि जार्विस उसे उसकी लोकेशन तक ले जाने के लिए कहता है। फिर ये उन्हें वहां ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो कि वहां पलटी होती है जो कि लॉक होती है। जेविस नेट को उसे चेक करने के लिए भेजता है जहां पर उसे चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वाल्टर को दे देता है। जब ये वैन को चेक करते हैं तो पाते हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे भरे हैं। इतने सारे पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। इस पर जेविस उन्हें 2-2 बैग उठाकर जाने को कहता है और सब लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं लेकिन वोल्टर जख्मी होता है और वो बैग नहीं उठा सकता था जिस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। मौका पाते ही जेविस वोल्टर को शूट करता है पर उसकी बंदूक में गोलियां नहीं होती। इस बात के लिए जेविस उसे माफ नहीं करता और वो सीधा उसके सर में गोली मारता है। फिर जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और उन सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। अब चलते चलते उसका पैर एक फंदे पर आ जाता है लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और ये फंदा वही होता है जो कि थ्री डोर्स ने तैयार किया होता है और वो भी वहीं छुपकर बैठा होता है। तभी वो बाहर निकल कर आ जाता है और उन पर अटैक करता है लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स ने बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है पर जेविस उसका सर काट कर वहीं पर छोड़ देता है। जब थ्री फिंगर यहाँ पर आता है तो इसे देखकर वो पागल हो जाता है। अब वो और भी गुस्से में आ चुका था। अब आगे बढ़ते हुए कोई चीज लटकी हुई दिखती है जिसे जेविस पकड़ लेता है जिस पर विली समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है और वो जेविस को आगे ढकेल कर उसे बचा लेता है लेकिन इसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही मारा जाता है। जेविस उसे उसकी जान बचाने के बदले में उसकी टांगे ही अलग कर देता है क्योंकि ऐसा करने से विली उनकी चैन से अलग हो जाता है जिससे कि वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को
जो स्टूडेंट मिस हुए थे जंगल में उनके बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ शेरिफ को नेट की भी कोई कॉल नहीं आई थी, जिससे कि वो काफी परेशान होता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढने जाती है। दूसरी ओर ये सभी एक पुराने केबिन में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर इन्हें कुछ औजार मिलते हैं और इनकी मदद से वो अपनी जंजीरों को काट देते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। लेकिन ये सभी समझ जाते हैं कि उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे कटीले तार में फंसाकर ट्रक को वहां से आगे बढ़ा देता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड के साथ उस कैदी को सड़क पर घसीट देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। मौका पाती ही एक और कैदी पीछे से जेविस पर हमला कर देता है, तो एलेक्स और नेट मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं। अब जेविस उस कैदी को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। बाकी के कैदी उसे वैसे ही वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। अब शेरिफ उस बस तक पहुंचता है और ये सब देखकर वो इस बारे में वो अपनी और यूनिट को भी बता देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को जंगल में ढूंढने के लिए चला जाता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं पर छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए और जेविस उसकी बात मान लेता है। फिर कुछ समय के लिए पैसों को वहीं पर रख देता है। फाइनली वो नेट को भी ढूंढ लेते हैं। अब जेविस उसे मारने वाला ही होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ पर हम लोग किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे एक आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहां पर लेकर जाता है। जैसे ही वो सब लोग वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वॉच टावर जलकर बुरी तरह से राख हो चुका होता है, क्योंकि पिछले पार्ट में उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने इसे जला दिया होता है। वहां पर कुछ भी ना मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है और सही समय पर शेरिफ भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर एक पेड़ पर बैठा हुआ एक भाला नीचे तरफ फेंकता है, क्योंकि सीधा आकर शेरिफ के मुंह से आर पार हो जाता है। कि फौरन शेरिफ की गन को जेविस छीन लेता है और ये फिर से नेट को गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है। फिर वो अपना सभी पैसा लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन फ्लैट सारा कैश लेकर वहां से भाग रहा होता है, जिस पर कि जेविस उसकी आवाज सुन लेता है। वो फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर वहां पहुंच जाता है और आग फेंक कर फ्लैट को जला देता है, जिसके साथ वो सभी पैसा भी जलकर राख हो जाता है। अब वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है। अभी उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब ये दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते पर जाने लगते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर में ले जाकर उसे अंदर बांध देता है। वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी मिलती है, क्योंकि थ्री फिंगर इसे भी पहले ही मार चुका था। अब ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है। इतनी ही देर में जेविस आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है और तभी थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है। जेविस थ्री फिंगर को मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ देता है और उसकी सूरत को और भी ज्यादा बदसूरत कर देता है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर ही जेविस को पछाड़ लेता है। वो कुल्हाड़ी से उसकी खोपड़ी खोल देता है और उसका भेजा खाने लगता है। अब नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो कि उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। अभी एलेक्स को छुड़ाकर यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर आकर इन पर हमला कर देता है। अब थ्री फिंगर नेट को मारने वाला होता है कि तभी एलेक्स उसी लकड़ी को जिस पर कि थ्री डोज का सर रखा होता है, उस लकड़ी को थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है, जिससे थ्री फिंगर मर जाता है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता है और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक पर चढ़ जाता है। अब वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे कि वो अपने ट्रक पर कंट्रोल खो देते हैं और वो सीधा जाकर एक पेड़ में घुस जाता है। अब इस ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर खींच लेता है। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता है और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेट उसी का एक औजार छीनकर उसके सर के आर पार घुसा देता है और उसे उसके ट्रक पर दे मारता है और इसके बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जलकर मारा जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए देता है। कुछ देर बाद पुलिस की वहां पर पूरी टीम आ जाती है और इस तरह से नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद नेट वापस उसी जगह पर उन पैसों को लेने के लिए आता है, लेकिन पीछे से कोई आकर उसे मार देता है और वो होता है ब्रैंडन, जिसे कि उसने रिहा कर दिया होता है। ब्रैंडन पैसों को उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां पहुंच जाता है और वो उसे भी मार देता है और फिर आज तक किसी को भी उस बात का नहीं पता चला आखिर वो म्यूटेंट कौन था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।